नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुजात एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हृदय रोग के विषय में चर्चा करेंगे और उसका आयुर्वेदिक समाधान क्या है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, कई बार कुछ रोगी हमारे पास आते हैं और वे कहते हैं कि उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उनको धक 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 की आवाज़ महसूस होती है, सुनाई देती है। यह धक धक की आवाज़ कई बार छाती से आती हुई महसूस होती है, तो कभी कभी गले से या थ्रोट से आती हुई महसूस होती है। ऐसे रोगी जब ये अपना हाथ छाती पर रखते हैं तो उनको एक बहुत फोर्सफुल हार्ट की पल्सेशन महसूस होती है। इसी अवस्था को पैल्पिटेशंस कहते हैं, या कभी कभी साधारण भाषा में हृदय गति का तेज हो जाना भी कहते हैं। कई बार पैल्पिटेशंस लोगों को आते हैं, 2 या 3 मिनट के लिए आते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और महीनों नहीं आते पैल्पिटेशंस। फिर कभी कभार 2 या 3 मिनट के लिए आए और फिर सब ठीक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। यदि पैल्पिटेशंस आ रहे हैं तो उस 2 या 3 मिनट के लिए पैल्पिटेशंस आ रहे हैं तो 2 या 3, 4, 5 मिनट के लिए ही आराम करना होता है। परंतु कभी कभी ये पैल्पिटेशंस लंबे समय के लिए रह जाते हैं तो ये चिंता का कारण बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पैल्पिटेशंस यानी कि हृदय गति बहुत तेज हो गई है और लंबे समय तक रह सकती है, तो उसको कई गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे उसको हार्ट फेलियर हो सकता है, हृदय शरीर में रक्त की आपूर्ति पूरी नहीं कर पाता, इसे हम हार्ट फेलियर करते हैं। कई बार हृदय गति तेज रहने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार हृदय गति तेज रहने के कारण या इर्रेगुलर रहने के कारण हृदय की जो नसें रहती हैं उनमें थक्के बन जाते हैं खून के, और ये थक्के बहते हुए दिमाग की नसों में चले जाते हैं और वहाँ पे स्ट्रोक उत्पन्न करते हैं और मरीज में लकवा या पक्षाघात जैसे बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। कई बार हृदय गति यानी कि पैल्पिटेशन अधिक समय तक रह जाए तो बीपी फॉल कर जाता है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो आपने देखा कि पैल्पिटेशंस या हृदय गति तेज रहने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कई बार मरीज को महसूस होता है कि उसकी हृदय गति बहुत इर्रेगुलर हो गई है, या फिर कई बार उसको महसूस होता है कि उसकी हृदय गति कभी कभी स्किप हो रही है, यानी कि हृदय एक क्षण के लिए रुक रहा है फिर से तेज गति से बीट कर रहा है। ये भी एक पैल्पिटेशंस का ही लक्षण है और पैल्पिटेशंस के मरीजों में पाया जाता है। किसी भी स्थिति में हमें पैल्पिटेशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं पैल्पिटेशंस के कारण क्या क्या होते हैं। पैल्पिटेशन कुछ कारण हृदय से संबंधित हैं, कुछ कारण शरीर के अन्य रोगों से संबंधित हैं। पैल्पिटेशंस किन मरीजों में आता है, आइए देख लेते हैं। कई बार हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में पैल्पिटेशंस आते हैं। कई बार कुछ मरीजों के हृदय की नसों में ब्लॉकेज होती है, उनमें भी पैल्पिटेशंस आते हैं, एरिथमिया आते हैं, उनकी भी हृदय गति तेज हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है। आपको पता है कि हमारे हृदय में वेल्व्स रहते हैं, उन वेल्व्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वेल्व्स सिकुड़ जाएं, सख्त हो जाएं, तो पैल्पिटेशन आ सकते हैं। कई बार हमारे हृदय की कंडक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती हैं। हमारे हृदय में 2 नोड रहते हैं, एसए नोड, एवी नोड। वहाँ से एसए नोड से करंट चलता है, एवी नोड तक आता है और फिर सारे हृदय में फैल जाता है। यदि इस करंट में कंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाए तो भी पैल्पिटेशंस आ जाते हैं। कई बार हाइपरथायरॉयड के मरीज में पैल्पिटेशन आ जाते हैं, यानी कि थायराइड ग्रंथि ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो भी पैल्पिटेशन आ सकते हैं। कई बार एनीमिया यानी कि खून की कमी के मरीजों में भी पैल्पिटेशन आ जाते हैं। कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट में हृदय चौड़ा हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी पैल्पिटेशन आ सकते हैं। कभी कभी चिंता, अवसाद, पैनिक अटैक के पेशेंट्स में भी पैल्पिटेशंस आते हैं और उनको अपनी दिल की धड़कन धक 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 महसूस हो सकती है। कभी कभी सामान्य एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या भाग-दौड़ करते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जीना चढ़ते हैं, तो उसमें भी हल्के फुल्के पैल्पिटेशंस आ जाते हैं और आराम करने से ठीक भी हो जाते हैं। दोस्तों, आइए अब हम देख लेते हैं पैल्पिटेशंस का आयुर्वेदिक इलाज क्या है। दोस्तों, सबसे पहले पैल्पिटेशंस के मरीजों को अपना रूटीन सुधारना चाहिए, उनको नित्य व्यायाम करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग
तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफीन है, सिगरेट स्मोकिंग में निकोटिन है, जो हृदय की गति को बढ़ाते हैं, प्रभावित करते हैं, पैल्पिटेशन का कारण बन सकते हैं। तो कृपया चाय कॉफ़ी स्मोकिंग को छोड़ दें। अब मैं आपको कुछ नुस्खे बताऊंगा जिनका प्रयोग कर आप पैल्पिटेशंस का इलाज कर सकते हैं। पहला है, पुराना गुड़ लीजिए और इसको गाय के घी के साथ सेवन कीजिए। हाँ जी, सुन लीजिए, पुराना गुड़ और गाय का दोनों को मिलाकर सेवन कीजिए। इससे हृदय को शक्ति मिलती है और पैल्पिटेशंस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। एक और नुस्खा है, आप आंवला चूर्ण लीजिए, बहुत बारीक आंवला चूर्ण लीजिए और उसको गाय के दूध के साथ रात को सोते समय सेवन कीजिए। यह भी पैल्पिटेशंस के मरीजों में अत्यंत लाभकारी है। लीची का फल दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत टेस्टी होता है। लीची का फल खाने से पैल्पिटेशंस के रोगियों में बहुत ज़्यादा आराम आता है। पैल्पिटेशंस के मरीजों को लीची का फल अवश्य खाना चाहिए। यदि किसी मरीज को हाइपरथायरॉयड है तो वो मेथी के बीजों का सेवन करें। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, पेटेंट दवाइयाँ हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। इनमें ही से ही एक दवाई है जिसका नाम है प्रभाकर वटी। ये बाज़ार में आराम से मिल जाती है, बैद्यनाथ कंपनी की ले लें। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली रात को लें। निश्चित रूप से पैल्पिटेशंस के मरीजों में आराम आएगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।